लिखिए। ऐसे कल बोले थे कि आज हम बताएंगे। अकरेंस ऑफ मेटल, धातुओं की प्राप्ति। अकरेंस ऑफ मेटल, धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति तो सबके बैच में भी आएगा, धातु अधातु, लेकिन अभी टाइम है। तो न्यू बैच में आएगा, टाइम है अभी। धातुओं की प्राप्ति तुम लोग के बैच में भी आएगा, धातु अधातु, लेकिन अभी कहो कि दूर है जरी। अकरेंस ऑफ मेटल्स, OCCURRENCE, अकरेंस ऑफ मेटल्स, अकरेंस ऑफ मेटल्स। ये तो पहली बार है कि हमारे सामने आई, इसको थोड़ा मालूम है। अकरेंस ऑफ मेटल, धातुओं की प्राप्ति। हेडिंग है जैसे क्वेश्चन ही बनेगा कि क्वेश्चन लिखो ना, क्वेश्चन लिखो। अभी क्वेश्चन लिखो, रिदम बनेगा, फिर याद करवाना शुरू कर देंगे। लिखो, धातु या प्रकृति में धातु किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रकृति में धातु या धातुएं किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रकृति में धातुएं या धातु किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रकृति में धातुएं किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। लिखिए आंसर। प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाया जाता है। एक है स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था, जो भी कह सकते हो उसको। एक है स्वतंत्र अवस्था और दूसरा है संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था। और सुनकर आपको याद होना चाहिए, नहीं कि हर चीज़ खाली लिख लिए, इसलिए तो हम लिखते बहुत कम हैं। हर चीज़ याद करावे पे जोड़ देते हैं। पहला हो गया फ्री स्टेट और दूसरा हो गया कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट। प्रकृति में धातु दो अवस्था में पाया जाता है, एक मुक्त अवस्था है और दूसरा है संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। प्रकृति में धातु दो अवस्थाओं में पाया जाता है, पहले मुक्त अवस्था और दूसरा संयुक्त अवस्था। बस यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुक्त अवस्था क्या होता है, वो मिलेगा जो फ्री फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि फ्री फॉर्म में बहुत कम मिलता है। आपको जितना पढ़ाया जाएगा सब कंबाइंड फॉर्म में। जैसे कि मान लो NaCl, NaCl में कौन से धातु हैं, सोडियम है। और सोडियम कभी भी अकेले नहीं मिलेगा। जब भी सोडियम मिलेगा कौन से फॉर्म में मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। जब भी मिलेगा ये कंबाइंड फॉर्म में। तो अधिकांश धातु इसी तरह से कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। फ्री फॉर्म में मिलेगा, हाँ मिलेगा, वो देखेंगे अकरेंस ऑफ मेटल में। लेकिन कुछ धातु है जो फ्री फॉर्म में मिलता है या फ्री स्टेट में, और कुछ धातु कंबाइंड फॉर्म में। अब आता है कि खनिज किसे कहते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स, खनिज क्या होता है। और उसके बाद हो जाएगा ओर्स, जो ज़मीन से खोद कर निकालते हैं नॉर्मली, उसी को खनिज बोलना चाहिए। तो सही से लिख लीजिए, ठीक है। खनिज होता क्या है, जमीन के अंदर पाए जाने वाले
जमीन के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से धातु युक्त ठोस पदार्थ धातु युक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाता है। मतलब लिखिए क्या हो, एक बार फिर से जरा रिपीट करो। जमीन के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से धातु युक्त ठोस पदार्थ। अब इतना घुमा फिरा केरा याद रहेगा, ठीक है। सिंपल से बात है, जमीन के अंदर या भूमि के अंदर वैसा ठोस पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा पाया जाता है। धातु की मात्रा ये उन्हें याद होगा सर। तो इससे भी हल्का डेफिनेशन ही बोलना है ना कि धातु के प्राप्ति के लिए लिखो, सबसे हल्का डेफिनेशन जो डायरेक्ट याद रहेगा, फिट हो जाएगा टंग पे। धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोद कर धातु की प्राप्ति के लिए हेडिंग में है अकरेंस ऑफ मेटल, हेडिंगे दिला है क्या। धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है, धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। जितना लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, ये सब जितना बात करते हैं ना, सब के सब जमीन से ही निकलता है। जब जमीन से निकलता है तो मिट्टी में घोला मिला रहेगा, फिर उसको मेटलर्जी के प्रोसेस से निकालेंगे। तो फिलहाल तो धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। हाँ ठीक है, दो बार बोलोगे तो ये याद हो जाएगा। बोले से फिर घरे रटे नहीं पड़ता है, घरे जाके धातु की प्राप्ति का लीजिए, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोद कर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। जमीन से खोद कर मान लो आलू निकाल लिए तो खनिज थोड़ा कहलाएगा। हाँ, अगर उसमें धातु की मात्रा होगा ही। हर एक खाद्य पदार्थ में कुछ न कुछ धातु की मात्रा पाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो जमीन से खोद कर, ध्यान रहे किसके लिए, धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोद कर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोद कर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोद कर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। याद हो गया थोड़ा? याद हुआ? बोलो तो धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोद कर उसे खनिज कहते हैं। हाँ हो गया। धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोद कर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है, चलो भाई ठोस को ही निकाला जाता है उसे ही खनिज कहते हैं। बैठो, ये अगर बता दिया तो उम्मीद है सबे के याद हो गया होगा, इन्हें की क्यों दिक्कत होगा। बोल पाओगे? नहीं, अगर ये बोल दिया तो फिर सबके मालूम हो जाना चाहिए कि खनिज क्या है। धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोद कर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। अब देखिए 2 साल बाद जाके घरे खाएंगे, पकाएंगे या फिर सुनाएंगे। एजे पढ़ा रहे थे, एजे याद हो जाना चाहिए। नहीं याद करेंगे, 2-4 साल बाद याद करेंगे, कौन मतलब हो गया। 3-4 बार एजे रिपीट कर रहे हैं कि धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोद कर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। जैसे तुम बोलो, हाँ इसके वैसे भी होगा है ना, वो वहाँ से बोलो खनिज क्या है।
जान निकल जा रहे, पसेरा दूर के बात है, लोग खड़ा करे के बाद। जब कितना बार बोल रहे हैं, धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। धातु की, इसीलिए तो बोर्ड पे हम नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम बोर्ड पे कोई चीज़ नहीं लिखते हैं। जब मैं बाद में भी देखेगा तो सुनने पे ज़्यादा जोर देगा, ये तो खाली बगुलबन देखते रहेगा, बस कुछ याद बात तो होने रहा और लिख लेगा, छाप लेगा। कम से कम तुमको भी तो याद हो कि धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। इधर धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। बाद में बोलेंगे कि अयस्क, बाद में क्या अयस्क, तो अयस्क कुछ अलग नहीं है, जो खनिज है ना उसी में से निकलेगा अयस्क। तो पहले खनिज समझ में आएगा, ये याद होगा तब है ना कि जो भी आप ज़मीन से खोदते हैं, और ख़ास करके किसके लिए, धातु की प्राप्ति के लिए, तो धातु की प्राप्ति के लिए ज़मीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसी ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। धातु की प्राप्ति के लिए ज़मीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। खत्म। अब अगर अयस्क कहे तो अयस्क किसे कहते हैं, तो ज़मीन से खोदकर आप जो भी निकालेंगे वो सब के सब खनिज होगा, क्योंकि ज़मीन से जो भी निकालते उसमें धातु की मात्रा होता है, थोड़ा बहुत कम बेसी है, लेकिन जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा है, धातु की मात्रा ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब, ज़्यादा के मतलब है कि अगर हम यहाँ से मिट्टी खोदे तो वहाँ कुछ धातु की मात्रा मिले। जैसे अनुमान में ऐसी समझने के लिए बोल रहे हैं कि मान लो कि 100 केजी मिट्टी है, सिर्फ समझने के लिए 100 केजी मिट्टी है, और 100 केजी मिट्टी अगर खोदते हैं तो 1 ग्राम सोना निकलेगा। 1 ग्राम सोना, तो 100 केजी मिट्टी के खोदेगा, और के उतना मेटलर्जी वाला प्रोसेस करेगा, बड़ी लंबा चौड़ा मेहनत होता है, नहीं कोई करेगा 1 ग्राम के लिए। हाँ, अगर वही कहे कि 5 केजी मिट्टी खोदे, अब 5 केजी में अगर 10 ग्राम सोना निकल गया ना, अरे 1 ग्राम निकल गया ना, तो 1 ग्राम सोना कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है, 1 ग्राम की भी वैल्यू होता है, 1 ग्राम की वैल्यू है। तो चलो भाई 5 किलो मिट्टी निकालो, 1 ग्राम निकलिए जा रहा है या 10 ग्राम निकलिए जा रहा है, 10 ग्राम, क्योंकि बाकी प्रोसेस तो लगेगा, खर्चा वर्चा, फिर क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन है, रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, प्यूरिफिकेशन है, सभी करना होगा, तो उसमें जब पैसा खर्चा होगा। तो अगर 10 ग्राम निकल रहा है तो चलो निकाल लेते हैं, 1 ग्राम है तो जो इग्नोर करेंगे। यानी कहने के ही मतलब है ना कि वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा हो। पहले खनिज समझ में आएगा तब है ना कि खनिज क्या होता है। तो धातु की प्राप्ति के लिए ज़मीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकालते हैं उसी ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। अब आता है अयस्क। लिखिए अयस्क क्या होता है। वैसा खनिज या वह खनिज, वैसा खनिज या वह खनिज, वैसा खनिज या वह खनिज, वैसा खनिज या वह खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा, मतलब जितना चाहिए उतना है। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा, वैसे खनिज को ही अयस्क कहते हैं। वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है, वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है, वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। ठीक है, लिख लिए। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है, वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। वैसा खनिज
जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। सबके लिखे की आदत हो गया एक दो के। सब 8वां तक तुम लोग को यही सिखाता है, लिखो लिखो लिखो, बोले को जितना छापो छाप बोल ही नहीं पाता है कोई अच्छा। अयस्क किसे कहते हैं? तो वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है। देखो तुम ही लोग पे इसलिए बोलते हैं ना, जब मैं बोलना तुम ही लोग को है, बाकी सब तो बोल ही लेता है। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है। कल ही 9 बोल रहे थे कि बोलने की प्रैक्टिस होना चाहिए। तुम ही लोगों ने बोल रहे थे 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 और 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34। तो उल्टा गिनती कल तुम ही लोग के बैच में तो बोल रहे थे, तो उन्हीं बैच में कि उल्टा गिनती तो क्या लगता है कि जो कभी ज़िंदगी में पढ़वे नहीं किया वो इतना स्पीड में बोल देगा। उल्टा गिनती 100 के बाद 99 98। अरे ये प्रैक्टिस रहता है। अब प्रैक्टिस 1-2 दिन के नहीं रहता है, ये सालों के प्रैक्टिस रहता है। बचपन में गिनती में खड़ा कर दिया, बोल रहे 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81। जितना स्पीड में तुम सीधे गिनोगे ना उतने स्पीड में हम उल्टा गिन लेंगे, क्योंकि सालों के प्रैक्टिस रहता है। 1-2 दिन के प्रैक्टिस नहीं है, सालों भर के प्रैक्टिस होता है। तोनियों के सालों भर तक गिनती में खड़ा करवा दिया। तोनी के गिनती अब तो CBSE में गिनती विनती नहीं होता है। अब CBSE में गिनती नहीं होता, हमने में होता था, हिंदी मीडियम वाला होता है। हाँ होता है, खड़ा कर दिया गिन उल्टा पुल्टा, तो हैबिट है। और तोनी के वही हैबिट नहीं है तुम लोग को, इसलिए जब बोलने के बारी आता है ना तो बोल ही नहीं पाते, एक लाइन नहीं बोल पाते। जैसे सिंपल से पूछे कि खनिज किसे होते हैं, इतना बार रिपीट किए फिर भी बोले एक बार नहीं बोल पाते। धातुओं की प्राप्ति के लिए जमीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। धातुओं के प्राप्ति के लिए जमीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। तो अयस्क किसे कहते हैं? वैसा खनिज जिसमें ठोस की मात्रा, जिसमें धातु की मात्रा, वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है उसे अयस्क कहते हैं। अब बोलो तुम अयस्क क्या है? हाँ, क्योंकि बोलना है ना, वो तो हम ही सिखाएंगे आपको। नहीं भाई नहीं बोलेंगे, बच्चा को खराब लगेगा, बच्ची को खराब लगेगा। खराब लगेगा ये सोचेंगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। एक तो 8 साल 9 साल तक कोई सिखाया नहीं, अब भी नहीं बोलोगे तो वही रह जाएगा हेजिटेशन कि बोल ही नहीं पाओगे, मुँह खुलवे नहीं करेगा। इतना बोल रहे हैं फिर भी किसी के सामने बता ही नहीं पाओगे, सिर्फ लिखे ले आता है। सर हमारे गांव में एक लड़का था जिसको खाली लिखे ले आता था, पढ़े ले कुछ नहीं आता था। ठीक है, करुआ उसका नाम था। वो खाली लिखे जानवे करता था, पढ़े ले कुछ नहीं आता था। तुम बताओ अयस्क क्या है? इधर देख के बोलो, अयस्क क्या है? वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा, बैठो बैठो बैठो, बोले क्या आदत डालो, बैठो। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। सिर्फ खनिज पूछे कि खनिज किसे कहते हैं, तो धातु की प्राप्ति के लिए जमीन से खोदकर जिस पदार्थ को निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। खनिज हो गया, अयस्क हो गया। अब लिखे अयस्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 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 अयस्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं।
अयस्क मुख्यतः 4 प्रकार के हो। कौन कौन अयस्क है? पहले नंबर में ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क। दूसरे नंबर में लिखेंगे हम, बोर्ड पर भी लिखेंगे। दूसरे नंबर में सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड, लेकिन 10th वाला है, इतना तो आता होगा कि सुन के लिख लेंगे सर। अब ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ खाली छापेंगे। पहले नंबर में ऑक्साइड अयस्क, दूसरे नंबर में सल्फाइड अयस्क, तीसरे नंबर में कार्बोनेट अयस्क और चौथे नंबर में हेलाइड अयस्क। मतलब ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइड। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और हेलाइड। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइड। ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइड। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइड। ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हेलाइड अयस्क। अयस्क 4 प्रकार के हैं। अयस्क 4 प्रकार के, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइड। अयस्क 4 प्रकार के, अयस्क 4 प्रकार के हैं। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइड। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइड। मतलब पहला अयस्क के जो टाइप है वो कह सकते हैं ऑक्साइड अयस्क, उसके बाद सल्फाइड अयस्क, उसके बाद कार्बोनेट अयस्क और फिर हेलाइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, हेलाइड अयस्क और कार्बोनेट। हाँ, आगे पीछे हो सकता है। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइड। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइड। ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और हेलाइड अयस्क। यहाँ आने के बाद भी अगर तुमको नहीं याद हुआ, खाली लिखने हैं, तो ये वीडियो तो ऐसे भी यूट्यूब पे पड़ल रहेगा, वो तो घरों में बैठ के छाप लो। यहाँ आते हो तो कम से कम सुन के, बोल के, रिपीट करके। अब घरे में कोना में बैठ के पढ़ रहा है या सबके सामने बैठ के पढ़ रहा है हेडफोन लगा के, और साथ ही साथ चिल्लाओगे ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, तो घरे वाला भी देखेगा की ओलो रे, की ओलो रे, की ओलो रे, पढ़ते पढ़ते चिल्लाए लगल कौची कटल को रे, चल 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 डॉक्टर के यहाँ लेके चल। अजीब है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो अवे करते हो उसी के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। घर में चुपचाप हेडफोन लगा के पढ़ रहे हैं, मान लो भीतर भी अगर पढ़ रहे हो, रूम में पढ़ रहे हो, अब पढ़ते पढ़ते चिल्लाए लगे। ए बोलो मेरे साथ, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हेलाइड अयस्क। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइड। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइड। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइड। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइड। मतलब ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और हेलाइड अयस्क। अब घरे में अकेले बैठल रहोगे, रूम में पढ़ ले, एकाएक को जो चिल्लाए लगले ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट, ले चल रहा डॉक्टर के पास ले चल, पकड़ ले का भूत उत शुरू हो गई। पढ़ते पढ़ते ये कौन मंत्र पढ़ ले रही, अष्टरबाजी ऐसे हो गया। अजीब है यार। इसलिए यहाँ आते हो तो कम से कम मुझे याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले खनिज क्या है, तो धातु के प्राप्ति के लिए जमीन से खोदकर हम जिस ठोस पदार्थ को निकालते हैं उस ठोस पदार्थ को खनिज कहा जाता है। और फिर अयस्क की बात करें तो वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है उसे अयस्क कहते हैं। उसके बाद है कि अयस्क कई तरह के हैं, 4 तरह के हैं। कौन कौन अयस्क है? ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और हेलाइड अयस्क। याद होना चाहिए, नहीं कि पता चले पढ़े और कुछ यादें नहीं। पढ़ खूब रहे हैं 2-2 घंटा और फिर कुछ यादें नहीं। कुछ पूछने के बारी आ गया तो तुम किसी से नहीं पूछोगे, तुमसे कोई पूछे, देखो तुमसे कोई पूछेगा, क्या पूछेगा कर कोई भरोसा नहीं है। पूछे वाला कोई कुछ भी पूछ देगा। आज गाय दूध देती है तो कल क्या देगी? अरे आज गाय दूध देती है तो कल भी दूध ही देगी, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत है? हाँ, जे मन में आता है कुछ भी पूछ देगा, उल्टा पुल्टा जे माना में आएगा वो तुमसे पूछ देगा। तो सामने वाला क्या पूछेगा एक कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम तू पूछ दोगे ना
तो वो भी नहीं सोचा होगा कि पढ़े वाले लिखे वाला चीज़ पूछेगा। ऐरा गैरा कोई भी तुमसे कुछ भी पूछ देगा, लेकिन तू पढ़ल लिखल आदमी है रे, तुम्हारे पास क्वेश्चन के भंडार है। पहले मुर्गा आया कि पहले अंडा आया? पहले मुर्गा आया अंडा आया, तो जाहिर सी बात है अंडा आया, क्योंकि क्वेश्चन में है पहले मुर्गा आया अंडा आया, तो अंडा आया। चलो इसके पीछे हम पूछने लगाएंगे। अब यहाँ आते हैं, नहीं तुमको मालूम होना चाहिए ना, तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास क्वेश्चन के भंडार होना चाहिए। जितना दिन से पढ़ रहे हो, तकरीबन कई गो क्लास हो गया केमिस्ट्री के? 38 गो हो गया। 38 क्लास केमिस्ट्री के हो गया। 38 क्लास में अगर क्वेश्चन के भंडार जमा करोगे ना, तो इतना मनी बटोरले भी नहीं बट रहेगा। इतना मनी क्वेश्चन है, इतना सारा क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण कई तरह के, रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के हैं, कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ढेरे सारा चीज़ है। अम्ल, क्षार, लवण, टाइटेनिक एसिड, पता नहीं कौन कौन, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, लेकिन तो उन्हें संभालिए नहीं रख पाते हो, सिर्फ लिख लेते हो, खताओ एरा हटाओ और लाओ, हटाओ एकरा लाओ, ये हो गया रे, चल तू जाओ। मतलब भूल गए और फिर नयका पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे अभी बोले अयस्क के कई तरह के, 4 तरह। कौन कौन? ऑक्साइड अयस्क, दूसरे में है सल्फाइड अयस्क, तीसरे में है कार्बोनेट अयस्क, और चौथे में है हेलाइड अयस्क। क्या ऑक्साइड गलती है? कैसे ऑक्साइड? ई वाला से, अरे वही था ऑक्साइड है, ठीक है ऑक्साइड है। सल्फाइड, कार्बोनेट और हेलाइड। हो सकता है थोड़ा बहुत गलती हो। ऑक्साइड है इसके क्या होता है? नामे से पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन होगा। ऑक्साइड माने ऑक्सीजन, तो वैसे ही अपने दिमाग लगाना है कि सल्फाइड है इसके मतलब इसमें सल्फर होगा। कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट होगा। और हेलाइड मतलब हेलोजन होगा। हेलाइड मतलब हम बताते हैं, हेलाइड उसको बोलते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हेलोजन। इसी को कहते हैं हेलोजन। और जिसमें हेलोजन होगा ने उसी को बोलते हैं हेलाइड। इसी को बोलते हैं हेलाइड। हेलोजन में कौन कौन तत्व आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन नहीं बोले से धीरे धीरे भी नहीं आएगा। एकदम चुपचाप रहोगे, कुछ बोलबे नहीं करोगे तो और नहीं आएगा। नहीं आ रहा वो और नहीं आएगा। हेलाइड के मतलब है जिसमें हेलोजन होगा। हेलाइड के मतलब है जिसमें हेलोजन, वैसा अयस्क जिसमें हेलोजन होगा। हेलाइड अयस्क के मतलब है कि वैसा अयस्क जिसमें हेलोजन। हेलोजन माने कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई अंटी बाजार गई है, अंटी अभी नहीं है, अंटी यहाँ नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें से कोई भी तत्व अगर होगा धातु के साथ में तो समझ जाना हो कौन सा अयस्क है। कार्बोनेट तो खैर जानवे करते हो, CO3। CO3। सल्फाइड मतलब सल्फर और ऑक्साइड मतलब, तो वैसा अयस्क जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, वैसा अयस्क जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको बोलेंगे ऑक्साइड। अयस्क जिसमें सल्फर होता है उसे बोलेंगे सल्फाइड अयस्क। वैसा अयस्क जिसमें कार्बोनेट होगा उसे बोलेंगे कार्बोनेट अयस्क। वैसा अयस्क जिसमें हेलोजन होगा तो उसे बोलेंगे। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि अयस्क किसको बोलेंगे? वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक। धातु की मात्रा मतलब धातु की मात्रा अच्छा खासा होना चाहिए। धातु की मात्रा मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि 1 बाल्टा पानी लिए और उसमें 2-4 बूंद रंग डाल दिए। हाँ तो ठीक है, चलेगा, रंग पता चलेगा हल्का हल्का। और 1 ड्राम पानी लिए
और उसमें 2-4 बूंद रंग डाल दिए तो रंग कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा रंग उसमें मिलल है या नहीं मिलल है। जैसे कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालो, ठीक है मीठा लगेगा। 1 बाल्टा पानी लो और उसमें 1 चम्मच चीनी डालो और सबके शरबत पिला दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना पानी के सामने चीनी के पता नहीं चलेगा। अगर गर्म करोगे कि पानी उड़ जाएगा चीनी मिलेगा, चीनी उड़ जाएगा उसके साथ साथ, मिलवे नहीं करेगा। इतना कम चीनी डाले हो यानी वहाँ पर चीनी की मात्रा क्या है, कम है। तो मात्रा इन द सेंस मतलब यही चीज़ है। मात्रा के मतलब ये नहीं कि पूरा के पूरा धातुए हो, पूरा के पूरा धातु नहीं होगा, बहुत सारा चीज़ उसमें मिट्टी उट्टी बालू वालू धूल गर्दा वर्दा ये वो ये भी हो, धातु होगा लेकिन ठीक ठाक होगा। 40%, 20%, अरे 10% होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि वैसन का खनिज जिसमें धातु की मात्रा, उसे ही अयस्क कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? धातु की प्राप्ति के लिए आप जमीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकालते हैं उसे ही खनिज कहते हैं। खनिज हो गया, अयस्क हो गया। अयस्क कई तरह के हो गया, 4 को कौन कौन? ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। एक लाइन के डिफिनेशन है, चाहो तो लिख भी सकते हो, हम बोल देते हैं। ऑक्साइड अयस्क एक लाइन के, चाहो तो लिख सकते हो। वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन किसी भी अवस्था में रहे, यानी सिंपल लिखो ना कि वैसा अयस्क जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है या ऑक्सीजन होता है। वैसा अयस्क जिसमें ऑक्सीजन होता है, उतना घुमा फिरा के लिखोगे तो भी नहीं याद रहेगा। वैसा अयस्क जिसमें ऑक्सीजन होता है, वैसा अयस्क जिसमें ऑक्सीजन होता है, वैसा अयस्क जिसमें ऑक्सीजन होता है, वैसा अयस्क जिसमें ऑक्सीजन होता है या ऑक्सीजन पाया जाता है, वैसे अयस्क को ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइट, 2 को एग्जाम्पल लिख लो ना, हेमेटाइट और बॉक्साइट। हेमेटाइट और बॉक्साइड लिख देते हैं, इसे बोलने से नहीं काम चलेगा। हेमेटाइट और बॉक्साइड, हेमेटाइट और बॉक्साइड। हेमेटाइट फॉर्मूला याद रख रहा है, ऐसे नहीं कहते कि एकदम रटिए लो अभी। हेमेटाइट तो कह सकते Fe2O3, Fe2O3, Fe2O3। आयरन 2 बार और ऑक्सीजन कई बार? 3 बार। ऐसे समझ में आना चाहिए कि Fe2O3 लिखे हैं तो इसका मतलब है कि 3 जो है क्या है, आयरन की वैलेंसी, और जो 2 है वो क्या है, ऑक्सीजन की। सर्दी तो अलगे ना लगता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट के बाद फिर है बॉक्साइड। बॉक्साइड में भी वही बात है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, हाँ Al2O3। अब पानी के मॉलिक्यूल्स 2 गो रहता है, डॉट 2 गो पानी के मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, बॉक्साइड। बॉक्साइड लिख लो, 10th के लिए ज़रूरी है, डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट आ जाएगा हेमेटाइट के फार्मूला, बॉक्साइड के फार्मूला, या डायरेक्ट आ जाएगा, पूछ देगा कि लोहे का अयस्क बताइए, लोहे का एक अयस्क का नाम बताइए। तो हेमेटाइट क्या है, लोहे का अयस्क। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, और भी है, लेकिन और भी जब मिलेगा तब मिलेगा। एगो तो रट लेना है, कहे थे क्वेश्चन बैंक इंतजाम करो, ला है ना। हाँ आज अच्छा है, तो 2000 चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे है, ठीक है। हेमेटाइट, भूकंप आ गया रे, कोई बात नहीं। हम हेमेटाइट और ये हो गया बॉक्साइड। हेमेटाइट के फॉर्मूला Fe2O3, हेमेटाइट के फॉर्मूला Fe2O3, Fe2O3 रट लेना है, 10th में हो तो Fe2O3। ये फिर 12th पे जाओगे तो नहीं कहेंगे वहाँ रटे रहे, वहाँ तो पूरा के पूरा अयस्क के लिस्ट में देंगे कि ओर्स की लिस्ट याद रखो। यहाँ थोड़ा लिस्ट, यहाँ 1 2 को याद रखना है। हेमेटाइट Fe2O3, बॉक्साइड के फार्मूला Al2O3। हालांकि रटे नहीं पड़ता है, किसी को अगर समझ में आता है कंपाउंड लिखे ले,
बतावल है, वो भी यूट्यूब पे पढ़ल है कि नेम कैसे लिखना है, कंपाउंड नाम कैसे लिखाता है, सूत्र कैसे लिखाता है, रासायनिक सूत्र कैसे लिखाता है। अगर वो समझ गया तो समझ जाएगा कि जहाँ पे 2 क्यों लिखे है, 2 काहे लिखे, उसको पता चल जाएगा कि 2 क्यों है ऑक्सीजन के वैलेंसी, यहाँ पे 3 क्यों है आयरन के वैलेंसी। जैसे किसी को था पता चलेगा तो बता देगा यहाँ पे 2 क्या है और 3 क्या है, यूरेनियम के वैलेंसी। अब पानी के मॉलिक्यूल सिर्फ ई वाला याद रखना होगा। ये दोनों में गौर से देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी क्या है ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जहाँ रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा अयस्क, ऑक्साइड। तो ऑक्साइड अयस्क कम से कम 2 गो तो, 1 गो तो याद रखो, हेमेटाइट। हेमे फॉर्मूला बोलो, Fe3 Fe2O3 Fe2O3। आयरन 2 गो, ऑक्सीजन आयरन 2 गो है मतलब वो ऑक्सीजन के वैलेंसी है, और ऑक्सीजन 3 गो है मतलब ये आयरन के वैलेंसी है। उसी तरह से हेमेटाइट, अच्छा हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहे का, क्योंकि यहाँ साफ साफ झलक रहा आयरन, Fe माने आयरन, तो किसका अयस्क हो गया लोहे का, ये हो गया लोहे का। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। आगे आता है सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क वैसा अयस्क जिसमें सल्फर, वैसा अयस्क जिसमें सल्फर, वैसा अयस्क जिसमें सल्फर। हालांकि जो नया सिलेबस है उसमें कहा जाता है कि 12th क्लास में मेटलर्जी नहीं पढ़ना है, नए का सिलेबस पर, लेकिन ऐसा बात नहीं है। बिहार बोर्ड में जब 12th में जाओगे ना तो एग्जाम में पूछ देता है। जैसे तुम ही लोग से कहेगा कोई केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखा है, जबरी हुआ परीक्षा नहीं, देख लेना। वो कहता है ना, बोर्ड के कहना है कि हम आपके सिलेबस में से पीरियोडिक टेबल हटा देते हैं, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे, सोडियम के परमाणु संख्या पूछेंगे, तो फिर कैसे याद रखेगा। टोटल 111, 114, 118 तत्व है, सबके परमाणु संख्या रट पाना, ये तो हो गया रट्टा मारे वाला पढ़ा है। लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल आप समझ गए हैं तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे ले हम बताए होंगे, याद नहीं रहता है इतना दिन में, सब भूल गया होगा। हाँ 1s2, 2s2, 2p6। अरे किसी को याद होगा तो हम बोलते भी है क्या, शिवरात्रि है, हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी महाशिवरात्रि। अरे हाँ रे, आज शिवरात्रि है, ठीक है। तो शिवरात्रि, चलो शिवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। यूट्यूब पर भी शिवरात्रि के नाम पे याद आ गया, शंकर जी और पार्वती जी, शंकर जी पार्वती जी, और फिर सभी देवतागण, शंकर जी पार्वती जी देवतागण, और फिर बाद में फालतू लोग याद होगा, शंकर जी पार्वती जी। और फिर पहले ध्यान से देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, मतलब ठीक है। पहले तो 1s2 माने खाली शंकर जी अकेले थे, 1s2 अच्छा है, एका 100 साल अकेले रहे 1s2। फिर कुछ दिन बीता तो 1s2 ना 2s2 और 2p6, 2s2, 2p6 मतलब शंकर जी भी और पार्वती जी भी। उसके बाद और दिन बीता 3s2, और अभियो 3p, अभियो 1 सदी बीता तो अभियो शंकर जी पार्वती जी है। अब उसके बाद कुछ दिन और बीता तो शंकर जी या पार्वती जी के साथ साथ को गणेश जी भी आ गए, देवतागण। ध्यान से देखोगे तो 4s2, और उसके बाद 4s2, अब 4s2 और 4p6 बाद में बोलना, पहले गणेश जी को बैठाओ देवतागण, 3d, अब बाद में फिर ऐसे करते 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 सब देवतागण चलते हैं। बाद में फिर लगता है नहीं रे फालतू भी जे है, जितना भूत प्रेत है सभी को लेके आओ, जितना आलतू फालतू है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आएगा। अगर आप कहते हैं कि हम सिलेबस से पीरियोडिक टेबल हटा दिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको लिखवा पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा फिर, हाँ फिर समझ में नहीं आएगा, रट्टा मारेगा। तो पता नहीं क्या क्या शिक्षा नीति है, जो भी रहे। वो कहता है सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछेंगे, अजीब है। सिलेबस में नहीं है लेकिन कंपटीशन में पूछेंगे तो अभी पढ़वे नहीं करेगा तो क्या कंपटीशन के बेचारा तैयारी करेगा। इसलिए आपको पढ़ना सब पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते हो, भले एग्ज़ाम में आए चाहे नहीं आता है, नहीं कैसे आएगा।
सल्फाइड अयस्क क्या है? तो आप कह सकते हैं कि वैसरका अयस्क जो, हाँ, जिसमें सल्फर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर ग्लास, Cu2S, कॉपर ग्लास Cu2S, कॉपर ग्लास। उसके बाद सिनेबार, ये क्या है? Cu2S, कॉपर ग्लास। उसके बाद सिनेबार HgS, सिनेबार। तो हिंदी में ही लिख लो सिनेबार, हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते रहे। उसके बाद जिंक ब्लेंड ZnS, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड। वाह। ऑक्साइड अयस्क तो समझ गए कि हेमेटाइट है, बॉक्साइड है। हेमेटाइट आयरन के अयस्क है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम के है। और सल्फाइड अयस्क में ये कॉपर ग्लास है, ये सिनेबार है, और ये वाला जिंक ब्लेंड है। कॉपर ग्लास के फार्मूला Cu2S, सिनेबार के फार्मूला HgS। ये कॉपर ग्लास है Cu2S, कॉपर ग्लास के फार्मूला कॉपर 2 गो सल्फर एगो, कॉपर ग्लास के फार्मूला तो कॉपर 2 गो सल्फर एगो। सिनेबार के फार्मूला मरकरी एगो HgS, और सल्फर भी एगो। ये सिनेबार है। और ये हो गया जिंक ब्लेंड। इन तीनों में गौर से देखोगे तो सल्फर, यानी तीनों के तीनों कौन से अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है। अगला उसी तरह से कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। वैसा अयस्क जिसमें कार्बोनेट, किसका डेफिनेशन लिखना है? कार्बोनेट अयस्क। वैसा अयस्क जिसमें कार्बोनेट पाया जाता है या कार्बोनेट होता है। वैसा अयस्क जिसमें कार्बोनेट पाया जाता है या कार्बोनेट होता है। वैसा अयस्क जिसमें कार्बोनेट होता है, वैसे अयस्क को कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। वैसे अयस्क को कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट अगर पूछ दे कि इसमें से आप कौन से धातु निकालोगे? कैल्शियम। बेटा मांगे कार, वही है कैल्शियम। हिंदी में क्या बोले? चूना पत्थर, चूना। उसके बाद फिर कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट, कैलेमाइन CO3, कैलेमाइन ZnCO3, कैलेमाइन में से क्या निकालेंगे? जिंक। तो अगर खाली पूछ दे कि जिंक के एक अयस्क का नाम बताए तो एगो क्या, 2 गो आपके पास है। एक तो जिंक ब्लेंड है, ये भी जिंक का अयस्क है। और एक है ZnCO3, इसका नाम बताइए? कैलेमाइन। ZnCO3 मतलब कैलेमाइन। और कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर। हालांकि इसमें भी कार्बोनेट है, तो हम बोलेंगे किस प्रकार का अयस्क है? कार्बोनेट अयस्क है। लास्ट में आता है हैलाइड अयस्क। लिखो वैसा अयस्क जिसमें हैलोजन, वैसा अयस्क जिसमें हैलोजन, फैमिली या हैलोजन परिवार का कोई तत्व पाया जाता है। वैसा अयस्क जिसमें हैलोजन फैमिली का या हैलोजन परिवार का कोई तत्व पाया जाता है। वैसा अयस्क जिसमें हैलोजन फैमिली का कोई तत्व पाया जाता है। कोई तत्व, हैलोजन फैमिली माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। नहीं, एस्टेटाइन मत बोल देना। हैलोजन में कौन कौन आएगा? फ्लोरीन,
या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन। एस्टेटाइन नहीं, यानी कि गलती से एस्टेटाइन बोल देना। क्यों, वह बताएंगे कभी हम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एगो लिखे भी थे, हैलाइड वाला एगो एग्जाम्पल लिखे थे, सबसे फेमस NaCl। NaCl इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ऐसे नॉर्मली इसको कहा जाता है साधारण नमक। आँख तो पूरा जाम है यार। साधारण नमक। और एगो है फ्लोस्फार, फ्लोस्फार CaF2, फ्लोस्फार, फ्लोस्फार कैल्शियम के लिए फ्लोस्फार, फ्लोस्फार बोल रहे हैं, पार होगा फ्लोस्पार, आधा फ लो और आधा स अपार, फ्लोस्पार, फ्लोस्पार, हाँ फ्लोस्पार, फ्लोस्पार हो गया। हाँ, अयस्क कई तरह के हैं, 4 तरह के। कौन कौन? ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हैलाइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क किसे कहते हैं? वैसा अयस्क जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। सल्फाइड अयस्क किसे कहते हैं? वैसा अयस्क जिसमें सल्फर पाया जाता है। कार्बोनेट अयस्क किसे कहते हैं? वैसा अयस्क जिसमें कार्बोनेट पाया जाता है। हैलाइड अयस्क किसे कहते हैं? वैसा अयस्क जिसमें हैलोजन फैमिली का कोई तत्व पाया जाता है। अब ऑक्साइड अयस्क अगर बोले तो एक आध एग्जाम्पल याद होना चाहिए, जैसे हेमेटाइट और बॉक्साइड। हेमेटाइट किसके लिए? हेमेटाइट में से आप कौन सा तत्व निकाल सकते हैं? आयरन। और बॉक्साइड में से क्या निकाल सकते हैं? एल्यूमिनियम। सल्फाइड में से क्या निकाल सकते हैं? कॉपर। हाँ, सल्फाइड अयस्क में से ये कॉपर एस जो लिखे हैं इसको बोलते हैं कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास। इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं सिनेबार, इसको कहते हैं जिंक ब्लेड। ये तीनों के तीनों कौन सा है? सल्फाइड। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम चूना पत्थर। और ये वाला हो गया जिंक कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैलेबाइड। तो यहाँ से भी अगर देखें, यहाँ से भी देखें तो इसमें कार्बोनेट, इसमें यानी किस में आ जाएगा? कार्बोनेट अयस्क में। ये हो जाएगा हैलाइड अयस्क में। तो आगे फिर कल बता देंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना। हाँ नहीं, पहले बता देते हैं, जितना भी खनिज है वो सभी के सभी खनिज अयस्क होता है या नहीं होता है? जितना खनिज है वो सब अयस्क होगा या नहीं होगा? जमीन से जितना खोद के निकालेंगे सब में धातु एकदम भरपूर मात्रा में होगा। अरे कोई ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब है सभी खनिज अयस्क। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब खनिज अयस्क हो जाए, लेकिन जितना भी अयस्क है ना, अरे वो सब खनिजे होगा। धातु की मात्रा ज़्यादा है तो अयस्क है। अरे तो अयस्क बाद में, उसको पहले ज़मीन से खोदे होंगे। इसका मतलब है जितना अयस्क है सब खनिज है, लेकिन जितना खनिज है वो सबके सब अयस्क नहीं है। बहुत सारा वैसा खनिज है जिसको ज़मीन से खोदते हैं लेकिन उसमें धातु कम होता है, और कम होने के वजह से हम उसको अयस्क नहीं कह सकते। अयस्क उसी को कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा होता है। तो फिलहाल आज यहीं तक, कल बता देंगे खनिज और अयस्क में अंदर। चलो जाओ, शंकर जी के पूजा वूजा करो।